हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूनिक ट्यूटोरियल में। तो आइए आज हम लोग 10th क्लास का संस्कृत देखेंगे। तो इसका सिलेबस आज देखते हैं हम लोग। तो इसमें पढ़ना है सबसे पहला जो प्रमुख अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द जो प्रमुख अव्यय शब्द है, इसी से पूरा संस्कृत इसी पर टिका हुआ है। तीनों पर प्रमुख अव्यय शब्द, उसके बाद है प्रमुख संख्यावाची शब्द और उसके बाद है प्रमुख समयवाची शब्द। ये तीनों मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसी पर संस्कृत पूरा टिका हुआ है। तो जिसको ये तीनों कंप्लीट है तो संस्कृत में वो राज करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद है चौथा पन्ना लकार। तो लकार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें अनुवाद सबसे ज्यादा आता है, तो इसी तीनों पर अनुवाद बनेगा। उसके बाद है शब्द रूप। तो शब्द रूप हम लोग याद करेंगे कम से कम 20-25 को। तो देखेंगे ये सब हम लोग आगे वीडियो में। तो शब्द रूप 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का मतलब कि तो है, लेकिन इस बार 100 मार्क्स का दुगना क्वेश्चन इसी का नहीं 8 मार्क्स का भी आ सकता है। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय, ऐसे ये 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन दुगना प्रश्न होने के कारण इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। उसके बाद है कारक सूत्र। तो कारक सूत्र 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर इसी से अनुवाद आते हैं, कारक सूत्र से। तो कारक सूत्र को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद है जो अनुवाद 12 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है, वो 6 मार्क्स का आता है। तो अनुवाद 6 मार्क्स का आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद जो 4 गो रहता है, उसमें एक बनाना रहता है, तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्रतिलेखन आता है 2 गो, यानी 4 गो रहेगा आपका ऑप्शन। उसके बाद 2 गो बनाना रहता है, तो प्रतिलेखन 8 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आएगा गद्यांश। गद्यांश आप लोग जानते हैं कि किसी पद को उठाकर देता है और उससे क्वेश्चन पूछता है, तो उसी को गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 गद्यांश रहेगा, जिसमें 2 को बनाना रहता है, तो गद्यांश 12 मार्क्स का आता है। और बुक में से देखिए पूरा मिला के जो है ना ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन में आप लोग जोड़िएगा तो टोटल 60 मार्क्स का केवल आता है, केवल ग्रामर से। अगर किसी को ग्रामर मजबूत है तो 60 मार्क्स का केवल ग्रामर से ला सकता है। दूसरा बात की दुगना प्रश्न होने से इसे 100 मार्क्स का भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो बचा बुक से 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स बुक से आएगा, तो टोटल हो गया 60 प्लस 40 बराबर 100। तो 40 ये नाम का है, लेकिन इससे 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दुगना प्रश्न हुआ है। तो इसी कारण आप लोग ध्यान दीजिएगा, बुक और ग्रामर दोनों। आइए तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। सिलेबस देख लिए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस में प्रमुख अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द कम से कम 70-80 को है, जिसमें हम लोग 1-2-3 क्लास लेंगे, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 20-20 को याद करेंगे। तो देखते हैं, पहला है अत्र। अत्र माने होता है यहाँ। कोई कहेगा कि वो यहाँ से गया है, तो वहां जब जानेंगे यहाँ का तब ना हम लोग लिखेंगे संस्कृत में अत्र। तक पूछेगा कि यहाँ का संस्कृत कुछ होता है, तो यत्र। फिर कहेगा कि वहां का संस्कृत रूप होता है तत्र, ये है हिंदी रूप। या कुत्र माने कहेगा तो कहाँ, या कत्र माने तो एक जगह। ये सब संस्कृत रूप है और ये हिंदी रूप है। तो उभयत्र माने दोनों जगह। वो कहेगा कि वह दोनों जगह रहता है, तो दोनों जगह के जाने का तब बनाएंगे ट्रांसलेशन। तो इसी कारण उभयत्र को होता है दोनों जगह। फिर उसके बाद है सर्वत्र। तो सर्वत्र माने होता है सभी जगह। फिर है यत माने यहाँ से, कहेगा कि वो यहाँ से अभी गया है, तो यहाँ से जानिएगा तब तो यत लिखिएगा। तो यत माने यहाँ से। फिर उसके बाद है तत माने वहां से। उसके बाद है कुत माने कहाँ से। सर्वत माने सभी ओर से। उसी प्रकार 11वां है परित माने होता है चारों ओर से। फिर है जैसे कि कहेगा कि स्कूल के चारों ओर फूल खिले हैं, तो इसी कारण चारों ओर के हम लोग देखेंगे तो कैसे होगा, परित होता है। उसके बाद है उभयत माने होता है दोनों ओर से। उसके बाद है यथा माने होता है जैसे। फिर उसके बाद है तथा माने वैसे। एकथा माने एक ही प्रकार से। उभयथा माने दोनों प्रकार से। उसी प्रकार सर्वथा माने सभी प्रकार से। कथ माने क्यों। उसके बाद किमर्थ माने किस लिए, और किम माने क्यों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।